एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका मन बहुत सीधा और मेहनती था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता, मिट्टी पलटता, पानी देता और बीज बोता। उस साल उसने अपने खेत में तरबूज बोए थे, हरे भरे पौधे जिनसे उसे बहुत उम्मीद थी। लेकिन किस्मत ने जैसे मुंह फेर लिया था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मिट्टी फटने लगी, खेत सूख गए और आसमान में एक बादल तक नजर नहीं आता था। रामू रोज आसमान की ओर देखता और कहता, हे भगवान, थोड़ा पानी बरसा दे, वरना मेरा सारा खेत बर्बाद हो जाएगा। दिन बीतते गए, पौधे मुरझाने लगे। कुछ ही दिनों में तरबूज की बेलें सूख गई। रामू का चेहरा उतरा हुआ था। उसकी बीवी भी दुखी थी। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? रामू ने गहरी सांस ली। शायद भगवान की यही मर्जी है। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज तेज चमक रहा था और हवा में लू चल रही थी, एक सफेद कबूतर उसके खेत में उतर आया। कबूतर ने रामू को देखा और बोला, किसान भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने कहा, मेरा खेत सूख गया है, बारिश नहीं हो रही, तरबूज सब बर्बाद हो गए। कबूतर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर मैं तुम्हारे खेत में बारिश करवा दूं, तो क्या तुम मुझे बदले में कुछ दोगे? रामू हंस पड़ा, तू बारिश करवाएगा? ये काम तो भगवान का है। कबूतर ने शांति से कहा, मैं भगवान का ही दूत हूं। अगर तुम वादा करो कि फसल उगने के बाद मुझे कुछ तरबूज दोगे, तो मैं बादलों से कह दूंगा तुम्हारे खेत पर बरस जाए। रामू ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, अगर तू सच में बारिश करवा देगा तो मैं तुझे अपने खेत के सबसे बड़े तरबूज दूंगा। कबूतर ने अपने पंख फैलाए, आसमान की ओर उड़ गया। वो ऊंचा और ऊंचा उड़ता गया, पहाड़ों से गुजरता हुआ बादलों के देश तक पहुंच गया। वहां जाकर उसने बादलों से कहा, ओ बादलों, नीचे एक गरीब किसान है जो मेहनत करता है पर उसका खेत सूख गया है, उसकी मदद करो। बादल बोले, हम तभी बरसेंगे जब हमें आदेश मिलेगा। कबूतर ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की। अचानक बिजली चमकी और बादलों ने गरजना शुरू किया। कुछ ही देर में आसमान में काले बादल छा गए। गांव वाले बोले, अरे, लगता है बारिश आने वाली है। रामू ने ऊपर देखा, उसका चेहरा खिल उठा। धीरे धीरे बूंदें गिरने लगी, फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। मिट्टी की खुशबू फैल गई, सूखे पौधे फिर से हरे हो गए, तरबूज की बेलें फिर से जिंदा हो गई। रामू खुशी से झूम उठा, धन्यवाद भगवान, और उस कबूतर का भी धन्यवाद। कुछ दिनों में खेत हरे भरे हो गए, तरबूज बड़े बड़े, गोल और मीठे निकले। रामू ने मेहनत की और अच्छी फसल काटी। अब उसके पास बहुत सारा धन और खाना था। तभी एक दिन वही कबूतर वापस आया। उसने मुस्कुराकर कहा, किसान भाई, याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि फसल उगने पर मुझे तरबूज दोगे? रामू ने देखा, फिर थोड़ा रुका होकर बोला, अब मुझे कई लोग खरीदने आते हैं, तू तो एक पक्षी है, तुझे तरबूज का क्या काम? कबूतर बोला, वादा किया था ना। रामू ने हंसकर कहा, अरे जा, तू तो मजाक कर रहा था। कबूतर का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, ठीक है किसान, अगर तू अपना वादा भूल गया है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो उड़ गया, धीरे धीरे आसमान में गायब हो गया। अगले ही दिन सूरज फिर तेज चमकने लगा। धीरे धीरे बादल गायब हो गए। 2-3 दिन में मिट्टी फिर सूखने लगी, तरबूज की बेलें फिर मुरझाने लगी। रामू समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसने बहुत कोशिश की, पानी डालने की, मिट्टी पलटने की, पर कुछ काम नहीं आया। रात को उसे वही कबूतर सपने में दिखा। कबूतर बोला, किसान, धरती और आसमान दोनों ईमानदार होते हैं। जो इंसान वादा तोड़ता है उसके खेत में कभी सच्ची हरियाली नहीं बिकती। रामू की नींद टूट गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह वह कुछ तरबूज लेकर पेड़ के नीचे गया, जहां उसने पहली बार कबूतर देखा था। वो जोर से बोला, कबूतर भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने अपना वादा तोड़ा। ये लो तुम्हारा हिस्सा। थोड़ी देर बाद आसमान में वही कबूतर दिखाई दिया। वो नीचे उतरा, मुस्कुराया और बोला, जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तब भगवान भी उसे माफ कर देता है। कबूतर ने तरबूज का एक छोटा टुकड़ा लिया और उड़ गया। कुछ देर बाद आसमान में फिर बादल छा गए और एक बार फिर बारिश होने लगी। रामू के खेत फिर हरे भरे हो गए। इस बार उसने मन ही मन कहा, अब मैं कभी वादा नहीं तोड़ूंगा। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो।